आज आपको M2 का इंटरफेस बताया जाएगा। तो जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन, जिसमें आपको आपका आईडी और पासवर्ड जो आपको मिलेगा वो फिल करना है। सबसे पहले आप लॉगिन आईडी फिल करोगे। लॉगिन आईडी फिल करने के बाद उसके बाद आप फिल करोगे यहाँ पे अपना पासवर्ड, जो भी आपको पासवर्ड प्रोवाइड किया जाएगा। तो पासवर्ड प्रोवाइड करने के बाद आप पासवर्ड इसके अंदर फिल करोगे। पासवर्ड फिल करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप आई बटन पे क्लिक करके उसको देख भी सकते हो। जैसे कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होती है डिजिट एंटर करते टाइम, तो आई बटन पे क्लिक करोगे तो आपको वो पासवर्ड विजिबल भी हो जाएगा। तो जैसे ही आप पासवर्ड फिल करोगे उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद आपको साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद इंटरफेस खुल जाएगा। उसके बाद स्टार्ट टेस्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो इसका इंटरफेस खुलने में मतलब कि 5-10 सेकंड का टाइम लगेगा। विद इन 5-10 सेकंड में ये इंटरफेस आपको खुल के दिख जाएगा। उसके बाद आपको ये इंस्ट्रक्शन का दिखेगा, ये आपका 1 मिनट तक चलेगा। इन इंस्ट्रक्शन में इन्होंने बता रखा है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन में से कोई भी 2 क्वेश्चन आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन आपका 40 मार्क्स का है, तो टोटल 80 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहेगा और 20 मार्क्स का आपका वाइवा रहेगा। तो यही सारा इन्होंने बता रखा है। नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करोगे, प्रीवियस क्वेश्चन देखना है तो प्रीवियस पे करोगे, और लास्ट में जब आपके सारे क्वेश्चन हो जाए उसके बाद आप सबमिट टेस्ट पे क्लिक करोगे। आपको 3 क्वेश्चन है तो 3 में से कोई भी 2 जो आपको बिल्कुल अच्छे से आते हैं वही अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि जो पहले 2 क्वेश्चन होंगे वही आपके चेक होंगे। सपोज करो आपको दूसरा तीसरा आता है, आपको पहला नहीं आता, बट आपने पहला भी अटेम्प्ट कर दिया, तो आपका पहला और दूसरा चेक होगा, तीसरा चेक नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने ये बोल रखा है कि कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो मार्क्स भी उनके 2 के मिलेंगे आपको। उसके बाद यहाँ पे एक चेक बॉक्स आएगा, उसको इस चेक बॉक्स को आपको टिक करना है। देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है एक HTML पेज बनाना है, जिसमें इमेज इंसर्ट करनी है आपको 3। एक इमेज लेफ्ट में रहेगी, एक इमेज राइट में रहेगी और एक इमेज सेंटर में रहेगी। तो इन्होंने आप यहाँ पे CSS का यूज़ भी कर सकते हो। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, सबसे पहले आप बेसिक स्ट्रक्चर बनाओगे HTML का। HTML का स्ट्रक्चर बनाओगे, HTML हेड, देन टाइटल यूज़ करोगे। टाइटल में जो भी टास्क है, जैसे इन्होंने इमेज की टास्क दे रखी है तो आप यहाँ पे लिख दो इमेज टास्क। टाइटल को बंद कर दोगे, उसके बाद आप हेड को बंद कर दोगे। हेड को बंद करने के बाद फिर आप बॉडी टैग लोगे और बॉडी टैग को बंद कर दोगे। अब जैसे इन्होंने इमेज इंसर्ट करने के लिए बोल रखा है तो सबसे पहले आप IMG टैग का यूज़ करोगे यहाँ पे। तो IMG SRC इज इक्वल टू, अब इमेज कहाँ पे लेनी है आपको, तो इमेजेस के भी ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन दिख रहा है आपको। गैलरी पे आप क्या करोगे, यहाँ पे गैलरी पे आप क्लिक कर दोगे। जैसे ही गैलरी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इमेजेस, वीडियो, ऑडियो सबके हैं। तो यहाँ से आप कॉपी URL करोगे। तो जैसे ही आप कॉपी URL पे क्लिक करोगे तो उसका URL कॉपी हो जाएगा। यहाँ से इसको क्रॉस कर दोगे। इमेज SRC में जाके इसको आपको पेस्ट करना है। Ctrl+V से पेस्ट हो जाएगा। आप इसको अगर मैक्सिमम टाइम चाहते हो तो आप इसको कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। Ctrl+C आप इसको सेलेक्ट करोगे, देन Ctrl+V से आप इसको पेस्ट कर दोगे। पेस्ट करने के बाद अब इन्होंने क्या बोल रखा है, 3 इमेज, तो तीनों इमेज आपकी अलग अलग होनी चाहिए। ये सिर्फ मैंने वैसे बताया है कि इसमें कॉपी पेस्ट वाला ऑप्शन चलता है। अगर आपको यूज़ करना है, जैसे एक कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो आप वहाँ पे कॉपी पेस्ट ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, वो चल रहा है हमारा अच्छे से। इमेज SRC इज इक्वल टू, फिर आप सेकंड इमेज को इंसर्ट करोगे। देन ऐसे ही तीसरी इमेज सेलेक्ट करके फिर से गैलरी में जाओगे और यहाँ से कॉपी URL और उसके बाद क्रॉस पे क्लिक करोगे एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर दोगे आप। पेस्ट करने के बाद अब इन्होंने बोल रखा है एक लेफ्ट में होना चाहिए, एक राइट में होना। अगर किसी बच्चे को क्लास के थ्रू करना है, आईडी के थ्रू करना है, मीन CSS के थ्रू करना है, तो वो CSS के थ्रू भी कर सकता है। अगर आपको सिंपल HTML के थ्रू करना है तो आप HTML के थ्रू कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्लास बना ली है, तो अगर आप CSS के थ्रू करोगे तो ऊपर टाइटल के बाद स्टाइल टैग ले लेना और यहाँ पे या तो क्लास का यूज़ कर लेना या आईडी का यूज़ कर सकते हो आप। तो जो आपका दिल करे वैसे आप कर सकते हो।
तो मैं सिंपल यहाँ पे क्लास के थ्रू नहीं करूँगी क्योंकि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। मैं इसको सिंपली अलाइन एट्रीब्यूट के थ्रू करके दिखा देती हूँ। ये सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप CSS के थ्रू भी चीज़ों को परफॉर्म करके देख सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो, क्योंकि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और आपको 50 मिनट मिलेंगे तो ईजिली 50 मिनट में 2 क्वेश्चन आप ईजिली कर पाओगे। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें अगर करनी है तो कर सकते हो। मैं यहाँ से स्टाइल टैग अभी हटा रही हूँ और नीचे से मैं क्लास जो एट्रीब्यूट है आपका वो भी नीचे से अभी हटा दूंगी। उसके बाद हम सीधा ही अलाइन टैग का यूज़ करेंगे इमेज को लेफ्ट में, राइट में और सेंटर में करने के लिए। तो यहाँ से हम क्लास को भी हटा देंगे अभी, क्योंकि मेरे को क्लास के थ्रू नहीं करना, मेरे को सिंपल ही करना है। तो आप यहाँ पे जैसे पहली इमेज लेफ्ट में करनी है तो लेफ्ट के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी इमेज होती है वो लेफ्ट में ही होती है, तो आपको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक राइट में चाहिए, एक सेंटर में चाहिए। तो सेंटर के लिए हम H स्पेस का यूज़ कर लेंगे और राइट के लिए राइट अलाइनमेंट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिख दो अलाइन इज इक्वल टू राइट। तो इमेज कहाँ पे दिखेगी आपकी, राइट में दिखेगी। ऐसे ही आप सेंटर में देखनी है तो सेंटर चलता नहीं है तो H स्पेस इज इक्वल टू 200 पिक्सल। रन कोड आपको करना है। जैसे ही रन कोड करोगे तो देखो एक लेफ्ट में है, एक सेंटर में है और एक आपकी राइट में है। सबमिट टेस्ट आपको नहीं करना। अगर आपने सबमिट टेस्ट कर दिया तो वो आपका जो टेस्ट है वो सबमिट हो जाएगा, दोबारा से आप रिवर्ट नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये बोल रहा है कि जो आपने किया उसको सेव किया जाए, तो आपको यस करना है। तो ये जो रिस्पॉन्स है आपका वो सेव हो गया है सक्सेसफुली। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन में भी आपका HTML का ही है। बैकग्राउंड यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है बैकग्राउंड रेड होना चाहिए, एक वार्निंग मैसेज देना है आपको और रीड द मैसेज बिलो, ये आपका क्या हो, स्क्रोलिंग में हो। तो वही सेम आपको करना है। यहाँ पे HTML का सबसे पहले स्ट्रक्चर क्रिएट करोगे। स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद फिर जो आपको टास्क बोली गई है वो टास्क आप परफॉर्म करना स्टार्ट कर दोगे। तो मोस्टली यही होता है, 2 क्वेश्चन HTML के आते हैं और एक क्वेश्चन आपका जावास्क्रिप्ट का आता है। बट कई बार एक क्वेश्चन HTML का, एक जावास्क्रिप्ट का और एक CSS का या CSS फ्रेमवर्क का भी आ सकता है। डिपेंड ऑन कंडीशन, अलग अलग बच्चों के पास अलग अलग क्वेश्चन ये देखने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, बॉडी टैग के बाद इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आपको रेड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो आपको मैसेज दिखाना है वार्निंग का, इन्होंने बोल रखा है बिग साइज होना चाहिए, उसका लार्ज साइज होना चाहिए। तो लार्ज साइज के लिए हम H1 का यूज़ करेंगे और H1 के अंदर हम लिख देंगे वार्निंग और उसके बाद हम H1 को बंद कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद बॉडी के अंदर हम BG कलर का यूज़ करेंगे, BG कलर इज इक्वल टू रेड कर देंगे हम। अगर आपको CSS का यूज़ करना है तो आप CSS का भी यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल स्मूथली यहाँ पे CSS आपकी रन होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद रीड द मैसेज बिलो, तो ये आपको मार्क्यू के अंदर लगाना है। तो मार्क्यू टैग आप ले लोगे और मार्क्यू टैग के अंदर आप लिख दोगे रीड द मैसेज। तो ये लिखने के बाद आप फिर मार्क्यू टैग को क्लोज कर दोगे। तो अब हम मार्क्यू टैग को क्लोज कर देते हैं और अब सीधा आप क्या करोगे, रन द कोड। कोड को रन करके देखोगे क्या कोड चल रहा है हमारा। तो यहाँ पे बैकग्राउंड आ रहा है, वार्निंग आ रहा है और आपका स्क्रोलिंग में भी चलता हुआ दिख रहा है। तो ये सेकंड प्रोग्राम भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपके 2 क्वेश्चन हो गए हैं तो आई थिंक तीसरा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वैसे आपको देखना है तो तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो। ये तीसरा क्वेश्चन आपका जावास्क्रिप्ट का है। तीसरा क्वेश्चन आपका जावास्क्रिप्ट का है। इसके अंदर आपको डे और टाइम आपको प्रिंट कराना है। ये अगर आपको करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज सबमिट टेस्ट, यस सबमिट टेस्ट आप क्लिक करोगे तो आपका जो टेस्ट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। टेस्ट को सबमिट करने के बाद आपका वाइवा होगा, वो आपको करना है। तो आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं जो बिल्कुल आपको अच्छे से आते हैं, सिर्फ वही 2 क्वेश्चन करने हैं, 3 क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। और वाइवे की आपको अच्छे से तैयारी करके जानी है, क्योंकि आपका वाइवा भी होगा 20 मार्क्स का। तो वाइवा भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम। थैंक यू।